जादू कहानियाँ। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। राघव कड़ी धूप में अपनी चूड़ियाँ बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे चूड़ियाँ खरीदने नहीं आता। हे भगवान, आज पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेरी चूड़ियों की एक भी बोनी नहीं हुई। पहले तो मेरी चूड़ियों की कितनी बिक्री होती थी, लेकिन जब से नए डिजाइन की चूड़ियाँ चली है, तब से हम जैसे गरीब लोगों के बनाए चूड़ी कोई खरीदता ही नहीं। अरे इसी से तो हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। पता नहीं ये आज मुझ जैसे गरीब के घर का चूल्हा जलेगा भी या नहीं। इसी तरह राघव कड़ी धूप में अपनी चूड़ी लेकर घूमता है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती और वो थक हार कर वापस अपने घर आने लगता है। उसी समय एक गाड़ी वाला राघव को टक्कर मार देता है और गांव का एक आदमी भागते हुए राधा के पास जाता है और उसे राघव के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। तभी राधा अपनी सास कांता और अपनी ननद हेमा के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं, देखिए, आपके पति का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए हम उन्हें नहीं बचा पाए। फिर तीनों रोने लगते हैं। फिर तभी उसकी ननद कहती है, मिल गई तुम्हें तसल्ली भाभी, आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया दुनिया छोड़कर चले गए। हेमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? राघव मेरे भी पति थे। और माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि राघव जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? और नहीं तो क्या, हेमा बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुझ जैसी मनहूस की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तेरे इस काले साए की वजह से मेरे घर में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। अपनी सास और ननद के इन तानों को सुनकर लाचार राधा फूट फूट कर रोने लगती है और राघव के जाने के बाद उनके घर में दाने दाने के लाले पड़ते हैं। माँ जी, घर में राशन नहीं है, तो मैं आज खाने में क्या बनाऊं? कोयले की राख बना दे। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो हमारे घर के लिए कातिल है, कातिल। आज तेरी वजह से मेरे घर की ये हालत है। गरीबी और आर्थिक तंगी को देखकर कांता के मन में राधा का काला रंग खटकने लगता है, जिसकी वजह से कांता राधा को खूब खरी खोटी सुनाती है और राधा भगवान के सामने हमेशा अपने दुखों को बयां करती रहती है। हे भगवान, आज मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं गरीब लाचार बहू अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों ना मैं भी राघव जी की तरह चूड़ियां बनाकर बेचूं? अपने परिवार की ऐसी स्थिति देखकर राधा अगले दिन से चूड़ी बनाकर उन्हें भूखे प्यासे बेचने चली जाती है। सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो, लाल लाल गुलाबी चूड़ियां ले लो। उसी समय गांव की एक औरत राधा को रोकती है और उसे कहती है, अरे चूड़ी वाली बहन, क्या दाम है इन चूड़ियों का? सिर्फ 20 रुपए। तो बताइए बहन, कौन सी वाली दिखाऊं, ये लाल वाली या ये गुलाबी वाली? अरे रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी ये पुराने जमाने की चूड़ियां। मैं तो इनके 10 रुपए भी ना दूं। राधा बेचारी कड़ी धूप में अपनी टोकरी लेकर पूरे गांव घूमती है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ियां नहीं बिकती और वो थक हार कर एक मंदिर में बैठ जाती है। वहां बैठकर रोने लगती है। उसी समय एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। अरे बेटी, ये चूड़ियां कितने रुपए की दे रही हो? 20 रुपए की है अम्मा। ठीक है, मुझे ये लाल वाली चूड़ियां दे दो। फिर राधा लाल चूड़ियां निकालती है और उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। उसी समय वहां पर बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है।
तभी राधा उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर चलने के लिए कहती है। अम्मा जी, बारिश शुरू हो गई है, मेरा घर पास में ही है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकती हैं। वो बूढ़ी अम्मा राधा के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ उसकी सास और ननद उस बूढ़ी औरत को देखकर राधा को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे ओ मनहूस, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे हम यहाँ भूखे मरने जा रहे हैं, ऊपर से तू इस बुढ़िया को लेकर आ गई। वो बूढ़ी अम्मा सब सुन लेती है और अंदर जाकर उनसे कहती है, सुनो, तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लाखों में एक, इसीलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है, इसीलिए मैं बस आज की रात यहाँ पर रुकूंगी और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसे ही कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और राधा उस बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटी, तुम भी मेरे साथ खा लो, वैसे भी कल तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इतना कहते ही राधा भी उस अम्मा के साथ खाना खाती है और खाना खाने के बाद राधा अपने कमरे में सोने जाती है। जब अगली सुबह राधा उठती है तो वो देखती है उसकी टोकरी सुंदर सुंदर डिजाइनर चूड़ी और मेकअप से भरी होती है और उसमें एक चिट्ठी भी होती है। राधा उस चिट्ठी को पढ़ती है। बेटी, मैं वही हूँ जिससे रोज बातें किया करती थी, तुम्हारी माता रानी। और जब भी मुझे कोई सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उसकी मदद करने स्वयं आती हूँ। और तुम तो मेरी सच्ची भक्त हो, तो तुम्हारी मदद करने मुझे तो आना ही था। इसीलिए बेटी, आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी इस टोकरी में जितनी भी चूड़ियाँ और मेकअप का सामान है वो सब के सब जादुई हो गए हैं, और तुम इन्हें जिसे भी बेचोगी मैं उसके सारे दुख दर्द मिटा दूंगी, और तुम्हारी ये जादुई चीजें कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए तुम अब लोगों की ऐसे ही मदद करती रहना बेटी। हे माता रानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए। उसके बाद राधा अपनी टोकरी लेकर बाजार चली जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसके चेहरे में दाग था। राधा उसे एक पाउडर देती है। पाउडर लगाते ही उसके चेहरे का दाग गायब हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, आपका पाउडर लगाते ही मेरा चेहरा सही हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो राधा को पैसे देकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर राधा के पास और भी लोग आने लगते हैं, जिससे राधा की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है, जिससे वो अपने घर के लिए राशन खरीद कर लाती है। जहाँ उसकी सास भरी हुई टोकरी देखकर कहती है, अरे मनहूस कहीं की, तेरी टोकरी आज भी भरी है, और फिर ये राशन कहाँ से लेके आई तू? माँ जी, ये कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं है, ये एक जादुई चूड़ियाँ है। क्या जादुई? जैसे ही उसकी सास उस टोकरी में से चूड़ी निकालती है तो उस टोकरी में जादू से फिर से वही चूड़ियाँ आ जाती है, और ये देखकर उसकी सास और ननद हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बहू, ये तो सच में जादुई है। हाँ माँ, ये तो जादुई है, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कांता के मन में राधा के लिए जो कड़वाहट थी वो भी दूर हो जाती है। फिर इसी तरह राधा रोजाना अपनी जादुई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान बेचती है और उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। फिर 2 साल बाद राधा अपने लिए खुद का घर भी बना देती है, जिसमें तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।